हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनदेसी में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो ऑनदेसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बस। और किसी की ज़रूरत नहीं है ऑनदेसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो चलिए हम ऑनदेसी में रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ही बता दूंगी कि ऑनदेसी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग ऑनदेसी में रजिस्ट्रेशन करें और भी लोग ऑनदेसी से जुड़े। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है। अब हमें जाना है क्रोम में। तो यहाँ से मैं क्रोम सर्च कर देती हूँ। क्रोम में जाके यहाँ पर हमें सर्च करना है ऑनदेसी। तो देख सकते हैं ऐसा यहाँ पर लिखकर आ ही जाएगा ऑनदेसी असेसमेंट। तो इस पर हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही ऑनदेसी की लिंक खुल जाएगी। जब आप लिंक खोलेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन हर, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हमें सारी डिटेल्स जो भरनी है वो यहाँ पर सब दिख जाएगी। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ पर आ जाना है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर अपना हमें नेम लिख देना है। यहाँ पर आप जो भी डिटेल भरे वो अपना आधार कार्ड मुताबिक भरना, क्योंकि जब आगे जाके ओ वेरीफाई आएगा तो उस समय आपको कोई तकलीफ़ ना पड़े। क्योंकि जो गलत डिटेल भरते हैं ना तो उन्हें आगे जाके बहुत तकलीफ़ें होती है। तो यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड से ही अपनी डिटेल सारी भरेंगे। तो यहाँ पर हम अपना नेम लिख देंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पायल। फिर हमें लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पर हमें अपना सरनेम डाल देना है। जो आधार कार्ड में सरनेम हो वही यहाँ पर डालना, उसमें कोई भूल मत करना। तो यहाँ पर हम अपना सरनेम डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना सरनेम डाल देती हूँ। तो उसके बाद क्रिएट ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिख देते हैं। कोई दिक्कत मत करना, जो भी डिटेल है वो सही से भरना ताकि आपको कोई भी तकलीफ़ ना पड़े। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख दी है, और नीचे भी आपको सेम ईमेल आईडी लिखनी है। तो आप वही भी ईमेल आईडी लिखना। फिर आपको यहाँ मना कर रहा है, तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से कट कर लेना है। कहाँ तक? एट तक। जहाँ एट है वहीं तक आपको कट करना है। बाकी की कोई भी डिटेल कट नहीं करनी, बस इतना ही कट करना है। फिर यहाँ आपको पासवर्ड लिखना है। आपका जो भी पासवर्ड हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं आप यहाँ पर पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ आप अपना कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, अपने बर्थ डेट या कुछ भी, अपने ईमेल आईडी का जो पासवर्ड होता है वो भी रख सकते हैं। कोई भी आप पासवर्ड रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ मैं अपने हिसाब से अपना पासवर्ड लिख देती हूँ।
कोई भूल मत करना, क्योंकि जो भी भूल होगी वो दिखाई देगी। आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने ईमेल आईडी में पासवर्ड लगा सकते हैं। आपको जो भी पासवर्ड लगाना है आप लगा सकते हैं। तो जो भी डिटेल भरो वो सही से भरना, ताकि आगे जाके आपको कोई भी तकलीफ़ ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारी डिटेल भर दी है। अब आप लोग ये सोचें कि यहाँ पर क्या करना है। इमेज, राइट टेक्स्ट फॉर इमेज, इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें जो ऊपर कैप्चा कोड लिखा है वही यहाँ पर डाल देना है। ये कैप्चा कोड सभी के अंदर अलग अलग तरीक़ों से आता है। तो यहाँ जो भी कैप्चा कोड आए आप उस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे अंदर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देती हूँ। जो भी डिटेल भरो वो सही से भरना, ताकि आगे जाके आपको कोई तकलीफ़ ना पड़े। और जैसा कि मैं कह रही हूँ, आपको सारी डिटेल्स आधार कार्ड के हिसाब से ही भरनी होगी। तो आप अपना आधार कार्ड से ही अपनी सारी डिटेल भरना। तो यहाँ पर अब हमें रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर मना बता रहा है। तो यहाँ पर कैप्चा कोड लिख के यहाँ पर हमें सबमिट किया, लेकिन ये मना कर रहा है। तो हम यहाँ पर फिर से अपना कैप्चा कोड लिख देंगे। तो देखिए फिर से लिख देते हैं। जैसे कैप्चा कोड में अक्षर दिख रहे हैं वैसे ही हमें यहाँ पर लिखना है, वरना यहाँ पर नहीं होगा। बार बार मना ही बता रहा है। तो हमें सही से अपना कैप्चा कोड लिखना है। अगर आप कैप्चा कोड नहीं लिखते तो यहाँ डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये कैप्चा कोड मना कर रहा है। तो हमने यहाँ से फिर से अपना कैप्चा कोड बदल दिया है। तो यहाँ से हम दूसरा कैप्चा कोड ले लेंगे। तो दूसरा लिख रहे हैं हम। जो भी अगर डिटेल में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से कैप्चा कोड लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें सबमिट करना है। फिर सबमिट करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन टू असेसमेंट पर क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन असेसमेंट करने के बाद कुछ ऐसा होगा। तो इस पर हमें वेट करना है। फिर यहाँ पर हमें दिखेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। और आप अब जो भी आपने पासवर्ड डाला है उसे आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं या नेवर भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आप यहाँ नेक्स्ट करना हो तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कर देती हूँ। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा 10 कॉइन, मतलब यानी कि हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो 800 रुपया हो जाता है। तो फिर हमें यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें दिखाई दे रहा है बिकॉम एन एफिडेट।
ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बिकॉम एन एफिडेट। अब हमें यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो इससे क्या करना है, इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे नीचे जाना है। नीचे आपने जो भी अपनी डिटेल्स वगैरह भरी है वो सब यहाँ पर दिख रही है आपको। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर जाना है और अपना, आप जहाँ से भी हो आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर देती हूँ। नीचे जाएंगे तो इंडिया आ जाएगा। तो यहाँ देख रही इंडिया, और मैंने इंडिया पर सिलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर सिग्नेचर में क्या करना है, आपको अपनी साइन करनी है। आप अपनी उंगली से ही साइन करनी है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी साइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी साइन कर दी। फिर साइन करने के बाद ये जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं उस पर आप एक क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पर साइन करते वक्त कुछ भी ऐसा हो जाए तो आप यहाँ पर जो ये घोल दिख रहा है ना, यहाँ पे जाके उसे साफ कर सकते हैं। और साफ करके आप यहाँ पर अपनी सही से साइन कर सकते हैं। तो साइन करने के बाद यहाँ पर हमें 2 क्लिक कर देने हैं और फिर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमें ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप अपनी लिंक द्वारा, अब आप सोचेंगे लिंक कहाँ से निकालनी है, तो मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, इसमें से हमें अपनी लिंक निकालनी है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से लिंक आपको मिल जाएगी। देखिए ये बता रही है ना माय एफिडेट लिंक, तो आपको यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना है। अभी आपको कॉपी करके नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, पर आपको यहाँ पर मैं समझा देती हूँ कि करना क्या है। जब आप अपनी लिंक द्वारा दूसरों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, तो आप दूसरों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो जितने का आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो यहाँ बताता है टोटल यूज़र, तो यहाँ पर बताता है। और जब मैंने आपको एफिडेट लिंक साइन करवाया तो वो एफिडेट लिंक साइन करेगा तो उसका यहाँ पर बताएगा, यानी कि दोनों में बताएगा। और ये ट्रैफिक जो हमें कंपनी की तरफ से मिलता है वो ट्रैफिक होता है। अब अगर हमने यहाँ पर हमें अपनी प्रोफाइल पर जाना है, प्रोफाइल पर जाना है, यहाँ पर आपको अपनी कॉपी को प्रोफाइल पर डालना है। कोई फैंसी फ़ोटो वगैरह कुछ मत डालना, क्योंकि वो वेरीफाई में आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो अपनी कॉपी फ़ोटो होती है ना वही डालनी है। तो कॉपी फ़ोटो डाल कर फिर आप यहाँ पर अगर आपने कुछ गलत डिटेल डाल दी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको चेंज पासवर्ड करना है तो आप यहाँ पर अपना चेंज पासवर्ड भी लगा सकते हैं। फिर आपको अगर प्रोफाइल में कुछ गलत डिटेल आ गई हो तो आप उसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एडिट प्रोफाइल करके आप अगर आपका नेम वगैरह कुछ गलत आ गया है तो आप वहाँ से भी आप बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो मोबाइल नंबर आपका चालू हो वही डालना, गलत नंबर मत डालना। बस ये इतना ही हमें अपने इसमें करना है। फिर हम बाहर निकल जाएंगे, होम पेज पर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि कैसे करना है सब कुछ, तो फिर अब हम आपको बताएंगे कि लिंक को कॉपी कैसे करना है। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर क्लिक करके आपको लिंक कॉपी करना है। तो देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
चाहे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से लिंक कॉपी हो जाएगा। देखो लिंक कॉपी सक्सेसफुल हो गया। अब आप अपने व्हाट्सएप में जाके कहीं भी जाके आप अपने कोई भी दोस्तों को या किसी को भी लिंक शेयर करके उसे इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन ट्रिक। तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन गाइस। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन करने की ट्रिक। तो अब हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो अभी तक आप लोगों ने भी ओनडेसी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इस ट्रिक को अपना के भी आप ओनडेसी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इजीली हो ही जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी लिंक डाल दी है। अगर आप चाहे तो वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप तो फिर क्रोम में जाके सर्च करके वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी आप ओनडेसी में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए